जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की तरफ से है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा बेटा पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। मैं अपने घर में बहुत दुखी थी। मेरे अंकल मुझे और मेरे बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे और ना ही हमारे हाथ में पैसे देते थे। खुद ही सारे घर का सौदा लाते थे ताकि मैं कोई पैसे ना ले सकूं। बच्चों की फीस भी खुद देने जाते थे। उन्हें ये परवाह नहीं थी कि बच्चों को और भी कुछ चाहिए होता है। मैं उनसे पैसे मांगती थी तो वो कहते थे कि मैं तुमसे बात नहीं करता, तो तू मुझसे बात क्यों करती है। संगत जी, मुझे कभी भी मेरी माँ कपड़े देती तो कभी मेरी भाभी, तो कभी मेरी बहन। जब कभी मेरे माँ बाप बात करने आते तो उनकी इतनी आवाभगत करते कि वो मेरे को ही दोषी ठहराते थे, कि यही कहते कि कंजूस है बस। संगत जी, मेरे घर में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत गाली गलौज होती थी। मैं आस पास किसी से बात नहीं करती थी, हर वक्त घर के अंदर रहती थी। मेरी बेटी भी मेरी तरह अकेला रहना ही पसंद करती थी। संगत जी, मेरे अंकल हर वक्त माँ बाप के घर जाते रहते थे, जो कि थोड़ी दूरी पर ही था। मैं बहुत रोती थी। मुझे इतना पता है कि मेरे दिन कभी ना कभी तो बदलेंगे, जब मेरे बच्चे कमाएंगे, लेकिन इस माहौल में पढ़ाई बहुत मुश्किल है। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत मेहनत करी, लेकिन मेरे बेटे की 10वीं 12वीं में बहुत ही कम नंबर आए। सिर्फ पासिंग मार्क्स ही आए। मैं बहुत रोई। सबने कहा कि तेरे बच्चे नालायक हैं, किसी ने मेरे हालात नहीं समझे। संगत जी, मैंने हिम्मत नहीं हारी, कंप्यूटर कोर्स में डाल दिया। संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, मेरे बेटे अपने आप ही कहना शुरू कर दिया कि मैंने आगे पढ़ना है। संगत जी, इतने कम नंबर में कहीं भी किसी भी कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो रहा था। मैंने इससे इग्नू कॉलेज में बीसीए में एडमिशन ले दिया, जो इसमें बहुत अच्छी पोजीशन से क्लियर कर ली। फिर इसने आईपी यूनिवर्सिटी से एमसीए रैंक लाकर पास कर ली। संगत जी, इसके बावजूद भी किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिली। कहते हैं कि आईटी का रूल है कि 60% मार्क्स होने चाहिए, जो कि इसके 10वीं और 12वीं में नहीं थे। संगत जी, मैं बहुत रोती थी। मेरा बीपी भी बहुत हाई रहने लगा था। संगत जी, मेरी बहन को तरस आ गया। उसने अपने पति से सिफारिश लगाने के लिए कहा, जो कि एक उच्च पद पर है। संगत जी, मेरे बेटे को सिफारिश से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई। कंपनी ने कहा, हम 1 साल 10,000 रुपए सैलरी देंगे, उसके बाद ही पैकेज डिसाइड करेंगे। संगत जी, वो कंपनी मेरे घर से बहुत दूर थी। 2 घंटे लगते थे जाने में। वहां पर मैनेजर मेरे बेटे को बहुत ही तंग करता था और कहता था कि तुम तो सिफारिश से आए हो। संगत जी, एक दिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि छतरपुर में एक गुरुजी हैं, जो वहां जाता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं आता। संगत जी, मेरे बेटे ने अपनी मासी का बहुत मजाक उड़ाया कि मासी अब बाबाओं के चक्कर में आ गई। माफ कर देना गुरुजी, हम आपके नादान बच्चे हैं। संगत जी, मैंने भी विश्वास नहीं किया। संगत जी, मैं नंगे पैर शिव जी के मंदिर जाती थी और शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। संगत जी, गुरुजी मेरे बेटे के सपने में काले रंग का चोला पहनकर कंधे पर शॉल लटका हुआ था और आए और मेरे बेटे को शमशान घाट लेकर जाकर पंजाबी में बोले, बैठ जा। वहां पर गुरुजी ने हवन कुंड बनाया और झोले में से कुछ निकालकर हवन किया। सपने में ही उसे सफेद रंग का मोर नाचते हुए दिखाई दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, उसकी जॉब अच्छी कंपनी में लग गई। संगत जी, लेकिन इसकी ये जॉब अमेरिका के प्रोजेक्ट पर काम करने की थी, इसलिए ये रात की जॉब थी। पैसे की दिक्कत तो खत्म, लेकिन मैं चाहती थी कि दिन की जॉब हो। संगत जी, गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी सुन ली
उन्होंने मुझे रिश्तेदार के घर सत्संग में ओम के दर्शन दिए और मेरे बेटे को अगली जॉब दिन की मिली। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। तब से वो आगे बढ़ता गया। आज वो गुरुजी की कृपा से टॉप 4 कंपनी में मोटे पैकेज पर काम करता है, जो पहले उसे नंबर कम होने की वजह से लेने से मना करते थे। आज गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो पाया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को शेयर करने में अगर कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से मैं गुरुजी का शुक्राना करने आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, कल मैं बड़े मंदिर गई थी और जाते टाइम एक रिक्शे में मैं बैठी थी और मेरे अलावा 4 आंटियां और बैठी थी, बड़े मंदिर जा रही थी। संगत जी, मैं बोलना तो कुछ नहीं चाहती किसी को, लेकिन ना जैसे ही मैंने सत्संग शुरू किया तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे यही याद दिलाया कि मुझे ये सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। संगत जी, हुआ क्या था कि मैं आगे बैठी थी और जो 4 आंटी गए थे वो पीछे थे। हम बड़े मंदिर जा रहे थे, पर उनको ये नहीं पता कि गुरुजी को निंदा चुगली बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे हैरानी हो रही थी कि वो पूरे रास्ते ज्यादातर चुगलियां ही करती गई। और संगत जी, जब मैं वापस आई तो ऑटो जब मिला मुझे, वही आंटी जी फिर। और संगत जी, मैंने उनका फेस तो नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वो ऑटो में बैठी फिर से वही चुगलियां उनकी स्टार्ट। मैं पहचान गई कि यही आंटी थे और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, ये क्या है, आपने मुझे इनके साथ क्यों भेजा। सॉरी संगत जी अगर किसी को बुरा लगा हो तो, बट जो गुरुजी की संगत होती है ना, वो चुप करके मंदिर जाती है और चुपचाप करके ही मंदिर से घर आती है। संगत जी, हमारा मंदिर जाने का क्या फायदा हुआ। सारी ब्लेसिंग्स तो आपने उनको भेज दी जिनकी आप चुगलियां कर रहे थे। मैं मेरे मंदिर जाने का भी मुझे कोई फायदा नहीं लगा, क्योंकि उनकी चुगलियां मेरे कानों में पड़ रही थी। संगत जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं मंदिर गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे तो किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहती हूँ, गुरुजी की आज्ञा से ही मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बड़े मंदिर जाते टाइम मैंने गुरुजी की आज्ञा से 5 पिकॉक के दर्शन किए, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब मैंने जोड़े जमा करवाए तो सेवादार अंकल ने मुझे जो कार्ड देते हैं उसके ऊपर जो नंबर था वो था 1414 की ब्लेसिंग्स। गुरुजी का लख लख शुक्राना। इसका मतलब भी है 4 टाइम्स 7। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक सत्संग जो कि है मंडे का। सुबह मुझे एक ड्रीम में गुरुजी शिव रूप में दर्शन दिए। संगत जी, मैंने ड्रीम में देखा मैं छत पर खड़ी हूं और आसमान की तरफ देख रही थी और मैंने क्या देखा, मुझे एक बड़ा सा त्रिशूल दिखा और त्रिशूल पकड़े हुए मेरे महाशिव बाबा जी खड़े हैं। संगत जी, इतने बड़े शिवजी भगवान मेरे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मैं बहुत खुश हुई। मंडे को मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और मुझे शिव मंदिर भी बुला लिया। मैं शिव मंदिर गई, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करती हूँ। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, जब भी मैं बहुत सैड होती हूँ, मुझे कोई नहीं दिखता है, बस गुरुपा ही नजर आते हैं और मैं बड़े मंदिर चली जाती हूँ। मेरे 2 दिन बहुत कष्ट भरे थे। संगत जी, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया
और बहुत ही ज्यादा बात बढ़ गई थी। गुरुजी ने बात संभाली है और अपने दर्शन के लिए बुलाया। जैसे ही मैं ठीक हुई, मतलब मैं इतना सैड थी, घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। मैं सुबह घर से निकल गई और भूखी प्यासी एक पार्क में जाकर बैठी रही। और जब मैं पार्क में बैठी तब गुरुजी ने व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और मैं जहां जहां गई गुरुजी साथ थे। अपने स्वरूप में मुझे दर्शन दिए, उसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना। फिर शाम को मैं बड़े मंदिर चली गई, वहां जाकर बहुत सुकून मिला। बस मेरे गुरुपा के अलावा कोई नहीं, ऐसा गुरुपा के पास आकर ही सारी दुख तकलीफ खत्म होती है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला हुआ है। शुक्राना गुरुजी, इतना संभालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, एक और सत्संग है संगत जी, मेरे एक दोस्त हैं जो पटियाला में रहता है, वो भी मेरे थ्रू गुरुजी से जुड़ा है और वो पहली बार बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने आया था। वैसे तो कोई अपने से नहीं आता है, ये गुरुजी का ही बुलावा होता है। उसके लिए संगत जी, उसने एक ही दिन में आना जाना किया, मतलब वो दर्शन करने आया और दर्शन करके सीधा पटियाला के लिए निकल गया। जैसे गुरुजी चाहते थे कि सीधा घर से आओ और घर ही जाओ। उसको गुरुजी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी के जैसे जैसे वो दर्शन करता गया, झूले के पास माथा टेका, उसने तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो मुझे कहने लगा कि मैं रो क्यों रहा हूं। मैंने कहा गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। और फिर हमने चाय प्रसाद लिया, दरबार में बैठे तो हम दोनों बिल्कुल आगे थे, गुरुजी की गद्दी के सामने बैठे और उसको बहुत अच्छा लगा। उसने बताया ऐसा लगा मेरे अंदर से कुछ हवा निकल कर गई है। संगत जी, उसको ब्लेस किया गुरुजी ने, एक एनर्जी से वो भर गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, उसको अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए। पता नहीं कितने कष्ट काट दिए आपने उसके, लंगर प्रसाद खिलाकर। शुक्राना गुरुजी, कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कुछ भी गलत बोला हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेते हुए एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा सत्संग गुरुजी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए है। अपनी बात अगर गुरुजी तक पहुंचानी है तो गुरुजी से अरदास करने पर वो अरदास गुरुजी तक पहुंच जाती है और गुरुजी आपको आपकी बात का जवाब भी देते हैं। तो सत्संग करना, सुनाना, सुनना भी एक अरदास ही है गुरुजी तक अपनी बात पहुंचाने की। प्लीज गुरुजी, आप मेरी अरदास सुन लीजिए और उसे पूरा कर दीजिए। आपको पता है ना गुरुजी, मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, तो प्लीज गुरुजी मुझे एक शादी के रिश्ते में बांध दो। आप तो अब कुछ ठीक कर सकते हो गुरुजी, और एक तभी हो सकता है जब आप चमत्कार करो। प्लीज गुरुजी, गुरुजी बहुत से एस्ट्रोलॉजर यही बोल रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप तो दिखता है लेकिन शादी नहीं दिखती। वैसे आप बोलते हैं कि इन पंडित या टैरो वालों के पास आपको नहीं जाना चाहिए, आपको इनकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरुजी ना जाने एक डर बैठ जाता है दिल में। प्लीज गुरुजी कुछ करिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लड़के को मेरे लायक बना दो और मुझे उसके जो भी कमियां हैं गुरुजी उसे दूर कर दो। मुझे पता है गुरुजी आपका हाथ रहा ना तो हमारे रिश्ते पर अब अच्छा ही अच्छा होगा। आप सब पॉजिटिव करोगे, मेरी शादी भी होगी उस लड़के से और वो शादी अच्छी भी चलेगी, मैं खुश भी रहूंगी, मैं जानती हूँ। आपने मुझे पहले भी बोला है इस लड़के को लेके कि आप हमें एक करोगे, आप हमारी शादी करवाओगे। लेकिन गुरुजी अब टेलीपैथी भी नहीं करते हो। अगर मुझसे कोई गलती है तो मुझे माफ कर देना और मुझे सब्र देना। आपके बहुत सारे मैसेजेस पहले तो आते थे लेकिन अब नहीं आते।
प्लीज गुरुजी, अगर मुझसे नाराज हो या मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे डांट लो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अंदर ही अंदर से टूट रही हूँ। प्लीज गुरुजी कुछ तो बताइए, कुछ तो करिए गुरुजी, अब उम्मीद आपसे ही है। आप ही हो जो कुछ भी कर सकते हो। प्लीज संगत जी, आप सब भी गुरुजी से मेरे लिए अरदास करिएगा। बोलते हैं कि जब गुरु संगत गुरुजी से किसी संगत के लिए अरदास करती है या कुछ मांगती है तो गुरुजी उसकी जल्दी सुनते हैं, और इतने लोगों की अरदास सीधा गुरुजी तक पहुंचती है। प्लीज आप सब भी गुरुजी से बोलना कि मेरी अरदास पूरी हो जाए। गुरुजी आप कैसे क्या करोगे क्या नहीं मैं नहीं जानती। जब मुझे शादी उसी लड़के से करनी है, सब कुछ आपको ही सुधारना है। अब सब कुछ आप ही ठीक कर सकते हो, उस लड़के को भी और मुझे भी। हमें आप में ही मिलाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हुई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेते हुए एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा सत्संग 10 फरवरी दिन सोमवार का है और ये गुरु जी का वार है। आज मंडे गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए। गुरु जी के आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्यारी संगत परिवार और संगत आंटी जी को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन। मेरी संगत और मेरी प्यारी संगत आंटी जी, अगर सत्संग प्रस्तुत करते हुए कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ कर देना। संगत जी गुरुजी ने आज मैसेज दिया कि बेटा तू रोज वही गलती कर रही है, आज ये भूल मत कर, सत्संग को अनदेखा ना कर, सत्संग सुन और उसमें एक उपाय है उसको कर, अपने बेटे के प्राणों की रक्षा कर। संगत जी सत्संग करीब 1.5 घंटे का था। मैंने सुना, गुरुजी ने जो उपाय बताया उसमें संगत जी एक तो जल प्रसाद का था और चंदन टीके का। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग सुनवाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं ये सत्संग सुन रही थी कि मॉर्निंग में मेरी बेटी आंटी ने बताया कि ना मेरे बेटे के राइट हैंड के सेकंड फिंगर पर कुछ चोट लग गई है और काफी ज्यादा लगी है। मेरा बेटा पेन में था, उसने मुझे नहीं बताया लेकिन अपनी सिस्टर को बताया। बेटी ने बोला डॉक्टर के पास चलते हैं, उसको दिखा लेते हैं। डॉक्टर का नंबर भी लगाया लेकिन ना जाने संगत जी गुरुजी ने उसे डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया। और मैंने पूजा के बाद तिलक और जल प्रसाद उसे दिया और उसके बाद संगत जी इवनिंग में भी मैंने सेम वैसे ही पूजा करने के बाद अपने बेटे को जल प्रसाद दिया और चंदन तिलक लगाया। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि हमारे गुरुजी किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी की रहमतें और ब्लेसिंग्स इतनी प्यारी हैं संगत जी जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मुझसे रहा नहीं गया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो मैंने देखी संगत जी, मैं देखती ही रह गई। गुरुजी ने मुझे पूजा के टाइम में दर्शन दिए, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस गुरुजी पर हमारा जो विश्वास है वो पक्का होना चाहिए और जिस तरह से गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं संगत जी मेरा विश्वास और पक्का हो रहा है। गुरुजी कहते हैं कि जहां पे मेरा स्वरूप होता है वहां पे मैं साक्षात विराजमान होता हूँ। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। नाना प्रकार से गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, ब्लेसिंग्स बताते नहीं, लेकिन बाबा ने सत्संग में कई बार सुनाया है, इसलिए माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना। बस इतना काफी है कि बाबा ने अगर डोर पकड़ ली है तो लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार होंगे और ये बिल्कुल सच है। इसलिए बाबा को सच्चे भाव चाहिए, बाबा को सिर्फ सच्चा भाव और प्रेम चाहिए। गुरुजी सबका कल्याण हर पल करते रहते हैं। गुरुजी ने एक मैसेज और दिया कि संगत जी
सत्संग सुन, तेरे बेटे की दीर्घ आयु के लिए है। सत्संग में ढेर सारी ब्लेसिंग्स ले ले। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा इतने बाबा की रहमतें हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। कई कई चीजें तो हमें याद भी नहीं रहती। कौन सा सत्संग बोलूं, कौन सा नहीं, कुछ भी बोल जाती हूँ, समझ में नहीं आता। अनेकों चमत्कार हैं। 2 दिन बाहर गई थी संगत जी, मैं नहीं बता सकती कि बाबा जी हमारे साथ साथ ही थे हर पल। कभी उन्होंने 4 टाइम 9 की ब्लेसिंग्स, 4 टाइम 4, 4 टाइम 5, 4 टाइम 7, इतने एंजल्स नंबर्स दिखाए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हर पल उन्होंने एहसास करवाया कि वो हमारे अंग संग ही हैं। संगत जी, जो भी हमें कार दिखती उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी। कभी जय महाकाल, कभी ओम साईं, जय खाटू श्याम, जय माता दी, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। ना जाने कितने सारे नंबर और ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। हमारे गुरुजी हर पल अंग संग रहते हैं। कभी अकेले होने का सवाल ही नहीं होता। बस गुरुजी के ख्यालों में रहती हूँ और गुरुजी के स्वरूप से बातें करती हूँ। बाबा से बोला कि बाबा ज्योत के दर्शन घर के सभी परिवारजन को करवाना चाहती हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो। और उनको बुलाऊं कि नहीं। 2-3 बार बोला और बाबा के बगल में एक मोर पंख रखा हुआ है, वो हिलने लगा और लगा कि मेरा वहम है, लेकिन ये मेरी आंखों का धोखा नहीं, सच लग रहा था। इसके लिए उसके पंख जैसे हिल रहे थे और मैं झट से दूर कर कर अपने बच्चों को और अंकल जी को बोला कि बाबा का दर्शन जल्दी से आकर करो। गुरुजी से मैं बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे माफ कर देना, सबको बाबा के दर्शन करवाना चाहती थी। सब ने हाथ जोड़कर गुरुजी को नमन किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी प्यारी संगत जी, बाबा सच में बहुत प्यारे हैं। हमें तारने ही आए हैं और तारनहार हैं। हम ही उनके नालायक बच्चे हैं। आलस भी बहुत करते हैं शुक्राना करने में। गुरुजी ने कहा था कि शुक्राना करना कभी मत भूलना, बस शुक्राना हर दिन किया कर। फिर देख तेरी लाइफ के सभी दुख तकलीफ सब किस तरह से खत्म हो जाएंगे। सभी परेशानियां भी चली जाएंगी और सबको ब्लेसिंग्स भी मिलती जाएंगी। इसके लिए शुक्राना जरूर किया कर, भूला ना कर। फिर देख मेरी रहमत। मेरी संगत प्यारी जी, मेरी यही बाबा से दुआ है कि बाबा की रहमत हर संगत परिवार और संगत आंटी जी पर ऐसे ही बरसती रहे। सब के सब के दुख तकलीफ गुरुजी खत्म कर दे। बाबा सारे जगत का कल्याण करे। सभी जीव जंतु प्राणी पक्षी सभी का कल्याण करे। सबके बच्चों का कल्याण करे और घर सबके ऐसे ही गुरुजी खुशियां देते रहें। सबके घर में शांति हो, निरोगी काया हो, कोई हो किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े, किसी को कोई तकलीफ ना रहे। बस गुरुजी के चरणों में मेरी यही अरदास है। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहना, भूल चूक माफ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आपकी बेटी का ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है आपके चरणों में। गुरुपा, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि नमन। गुरुपा, आपके चरणों में मैं जितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है। आपकी बेटी के पास शब्द नहीं है। कैसे मैं आपका अनंतम कृपा के लिए आपका शुक्राना करूं। संगत जी, ये मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल मेरा बेटा सुबह करीब 5:45 या 6 बजे सुबह अचानक उठ गया और रोने लगा। मम्मा, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। और मैं परेशान, अचानक से क्या हो गया।
संगत जी, अब कोई मेडिसिन तो मेरे पास उस टाइम नहीं थी। मैंने उसे गुरुपा का जल प्रसाद दिया और गुरुपा का चंदन तिलक उसके कान के पास लगा दिया और उसे कहा, बेटा आप अभी लेट जाओ और गुरुपा का मंत्र जाप करो। उसके पास मैंने मंत्र जाप लगा दिया। संगत जी, थोड़ी देर निकलने के बाद भी उसका दर्द ठीक नहीं हुआ। संगत जी, वो रो रहा था, मम्मा बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसकी स्कूल से छुट्टी करवा दी और उसे डॉक्टर को दिखाने में ले गई। संगत जी, हम उसे लोकल डॉक्टर के पास दिखाने गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, घर के पास ही था। संगत जी, अब मैं बताती हूँ वहां क्या हुआ। जब कान के डॉक्टर को दिखाया तो उसने तो हमें बहुत डरा दिया। बोला, आपका बच्चा सुन कैसे पा रहा है? उसकी तो एक साइड कान की पूरी ब्लॉकेज है। उसके कान में बहुत रेशा जमा है। हैरानी है, ये सांस कैसे ले पा रहा है? संगत जी, डॉक्टर की ये बात सुनकर हमारे तो जैसे होश ही उड़ गए। मेरे अंकल उसे लेकर गए थे। उस डॉक्टर ने कहा, इसका एक टेस्ट अभी के अभी बाहर से करवाओ, इसकी तो सर्जरी होगी। संगत जी, मेरे अंकल तुरंत उसे लेकर घर वापस आ गए। जैसे ही उन्होंने मुझे बताया, मेरी तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। संगत जी, आप समझ सकते हैं एक माँ बाप ऐसा अपने बच्चे के बारे में सुने तो क्या होगा। अब मेरे गुरुपा का करिश्मा। संगत जी, इतनी बड़ी बात सुनकर भी मन में एक विश्वास था कि गुरुपा कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैंने गुरुपा से कहा, ये प्रॉब्लम आप ही सामने लाए हैं तो आप ही सब कुछ सोल्व करें। आपने ही अपने बच्चे की रक्षा करनी है। संगत जी, मैं वैसे अपने बेटे को किसी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाती हूँ। उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है तो कभी कभी नॉर्मल मेडिसिन हम लोकल डॉक्टर से ले देते हैं जो घर के पास है। संगत जी, मैंने बिना देरी किए अपने बच्चे के डॉक्टर को पता किया कि वो आज अवेलेबल है या नहीं। संगत जी, डॉक्टर तो बेटे पर अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट फुल थी। मैंने बिना देरी किए बच्चे को लेकर मेरे अंकल के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। गुरुपा, वहां सब आप ही संभाल लेना, बस डॉक्टर देख ले इसे एक बार। संगत जी, पहले 2 बार डॉक्टर ने मना कर दिया देखने के लिए। मैंने फिर से रिक्वेस्ट की। मैं लगातार मन में मंत्र जाप कर रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, लास्ट में देख लेंगे। अभी संगत जी, उन्होंने बोला कि आप वेट करो। मैंने कहा, मैं जितना वेट होगा मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। संगत जी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम सुनने के बाद भी जैसे मानो मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। मानो एक अटूट शक्ति जो मेरे गुरुपा हैं वो मेरे साथ ही है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। जब हम घर के डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंचे, सारे रास्ते मैंने गाड़ी पर जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी ऐसा ही लिखा हुआ देखा। यहाँ तक कि क्लिनिक के बाहर भी जहां हमने स्कूटी पार्क करी थी, साथ ही गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा था। इतना साथ थे मेरे मेरे गुरुपा अपनी बेटी के, तो कुछ भी प्रॉब्लम कैसे होती। और वही हुआ जब हम डॉक्टर के कैबिन में गए। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया और कहा, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जिस भी डॉक्टर ने आपको बताया है सब गलत है। मेरी जान में जान आ गई। मन में सिर्फ गुरुपा का शुक्राना ही निकल रहा था। मेरे गुरुपा ने अपना चमत्कार दिखाया, अपने बच्चे की इतनी बड़ी विपदा को बहुत छोटे में टाल दिया। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, आपको अपनी बेटी की इतनी हिम्मत देने का, मुश्किल समय में साथ रहने का बहुत बहुत खूब खूब शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की इस मेहर के लिए शुक्राना कर सकूं इतने शब्द नहीं है मेरे पास। गुरुपा इतना प्यार देते हैं और हम गुरुपा आपका ढंग से शुक्राना भी नहीं कर पाते। अब कल रात में संगत जी अचानक से मेरी खुद की तबीयत खराब होने लगी। वॉमिटिंग फील हो रही थी, ठंड भी लग रही थी, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आप ही देखिए, आपका जल प्रसाद ही मेरी मेडिसिन होगी। मैंने रात में भी वही लिया। सुबह जब गुरुपा ने अमृत वेला के लिए उठाया, फीवर जैसा फील हो रहा था। गुरुपा से कहा, गुरुपा आप ही हिम्मत दीजिए कि आपकी बेटी आपका अमृत वेला संभाल सके।
उसे पूरा सुन सके। गुरुपा आपने ही बैठने की हिम्मत बख्शी है। संगत जी, गुरुपा का जल प्रसाद मैंने अमृत वेला करते करते 3 बार लिया और उसके बाद मेरी तबीयत में काफी सुधार हुआ। सुबह नाश्ते के बाद एक गोली ली गुरुपा के जल प्रसाद के साथ और अब गुरुपा की बेटी बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। गुरुपा आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। इतना ध्यान रखने के लिए, हर समय मेरे अंकल के दोनों बच्चों के अंग संग सहाय रहने के लिए जितना शुक्राना करूं उतना कम है। लव यू सो मच गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, इसी तरह अपनी मेहर भरा हाथ हम चारों के सिर पर हमेशा रखना। आपने ही सब देखना है। आप ही हैं हम चारों के लिए सब फैसला लेने वाले। ये आपका ही घर है गुरुपा, आपने ही हमें संभालना है। हमें हमेशा अपनी रजा में राजी रखिएगा गुरुपा। सदैव अपने चरणों में बिठाकर अपना नाम सिमरन करवाइएगा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुपा, अगर सत्संग शेयर करने में आपकी बेटी से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज गुरुपा मुझे माफ कर दीजिए। गुरुपा, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर और उनके परिवार पर भी, अपनी सारी संगत पर भी खूब खूब ब्लेसिंग्स देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।